नमस्कार बच्चों, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी कक्षा दूसरी की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी से चैप्टर फर्स्ट करेंगे, जिसका नाम है नीमा की दादी। देखो बच्चों, ये है एक लड़की, इसका नाम है नीमा और ये है नीमा की दादी। तो इन दोनों पे ही बेस्ड ये आपका चैप्टर है। लेकिन चैप्टर शुरू करने से पहले इसमें दो चित्र दिए गए हैं, पहले हम उन चित्र को देख लेते हैं। देखिए, ये फर्स्ट पिक्चर आपको दी गई है। आपको पिक्चर देख के बातचीत करनी है, आपको बताना है कि पिक्चर में क्या क्या हो रहा है। तो देखिए, आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे एक आदमी है जो कि गिटार बजा रहा है। फिर ये एक औरत बैठी हुई है जो कि उसका संगीत सुन रही है। यहाँ पे दो बच्चे हैं जो कि सीसा पर खेल रहे हैं। एक व्यक्ति व्हील चेयर पर है जो कि अखबार पढ़ रहा है। यहाँ पे कुछ बच्चे छुपन छुपाई खेल रही हैं। ये आपकी फर्स्ट पिक्चर है। यहाँ पे भी कुछ आपको बच्चे दिखाई दे रहे हैं। ये लड़का दौड़ रहा है, ये लड़की भी यहाँ पे रो रही है, शायद इसका कोई खिलौना गिर गया है। आगे है बच्चों, ये सेकंड पिक्चर है। इसमें देखिए, इसमें भी आपको कुछ बच्चे दिखाई देंगे। ये लड़की, इसके पास कुछ बलून है। फिर यहाँ पे ये कुछ बच्चे जो रस्सी से खेल रहे हैं। ये नाव चला रहे हैं, बच्चा नाव में बैठ के मछली को पकड़ रहा है। ये बच्चा यहाँ पे रस्सी से खेल रहा है। ये इसके मम्मी पापा हैं और इसकी माँ इसको खाने के लिए एप्पल दे रही है और इसके पापा यहाँ पे कुछ चाय बना रहे हैं। नीचे ये एक लड़की ये है, ये उसकी मम्मी है, ये भी उसको खाने के लिए कुछ दे रही है। तो ये पिक्चर, इस टाइप की पिक्चर दी गई है। आगे कुछ प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। पहला कहा गया बच्चों, छोटे समूह में बैठकर चित्र को देखिए। आपको ग्रुप में बैठना है और पिक्चर को देखना है और जो आप देख रहे हो उसे अपने फ्रेंड्स के साथ आपको शेयर करना है। ये सारे लोग यहाँ क्यों आए होंगे? तो सारे लोग यहाँ पे क्यों आए होंगे? आप कह सकते हैं पिकनिक के लिए, पिकनिक के लिए आए होंगे। यह जगह उन्होंने क्यों चुनी होगी? क्योंकि ऐसी जगह में देखिए जहाँ पे पानी होता है, वहाँ पे पानी है और पानी में जो है, जहाँ पे पानी होता है वहाँ पे ठंडक होती है और बच्चे आराम से खेल सकते हैं, इसलिए उन्होंने ये जगह चुनी। आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? अब आपको बताना है कि आप कहाँ घूमने जाना पसंद करते हैं, किसके साथ जाना पसंद करते हैं, ये आप बताएंगे। चित्र में एक बच्ची रो रही है, क्या कोई उसकी मदद कर रहा है? हाँ, तो हमने ऊपर वाले चित्र में देखा था, फर्स्ट में एक बच्ची रो रही थी। ये देखिए, ये बच्ची रो रही है, शायद इसका ये खिलौना यहाँ गिर गया है। और ये लड़का शायद जो पहले साइकिल चला रहा था, बाद में साइकिल यहाँ पे रोक के इसकी मदद के लिए आ रहा है। नेक्स्ट इसमें पूछा गया है बच्चों, कुल कितने परिवार इस जगह पर आए हैं? तो परिवार काउंट कर लेते हैं। देखिए, एक परिवार ये है, एक परिवार ये है, 2, ये भी शायद एक परिवार है, ये अपने बच्चों के साथ आए हैं, 3, और एक परिवार ये हो सकता है। तो हमारे अनुसार इसमें 4 परिवार आए हैं। आगे वो पूछ रहे हैं, यह सप्ताह का कौन सा दिन हो सकता है? तो मोस्टली लोग जो है रविवार को पिकनिक के लिए जाते हैं, क्योंकि संडे होता है, छुट्टी का दिन होता है। शाम होते होते इन सभी लोगों की गतिविधियों में क्या बदलाव आपको दिखाई देंगे? तो जैसे जैसे शाम हो जाएगी तो ये सभी लोग क्या करेंगे? अपना सामान पैक करके घर की तरफ जाने लगेंगे। शिक्षक इन सभी प्रश्नों का उपयोग कर बच्चों के साथ इनके ऊपर डिस्कशन करेंगे और बच्चों को अपनी भाषा, मन की भाषा में बात कहने के लिए एनकरेज करेंगे। ठीक है, तो ये सब इसमें कहा गया है। आगे बच्चों, हमारी चैप्टर है, कहानी है नीमा की दादी। चलिए शुरू करते हैं। नीमा दोपहर में 2 बजे स्कूल से लौटती है। इस समय घर पर सिर्फ दादी होती हैं, वे कहीं नहीं आती जाती। तो 2 बजे जब मीना स्कूल से घर आती है तो उस समय सिर्फ उनकी दादी ही घर पर होती हैं, क्योंकि वे घर से जो है कहीं नहीं आती जाती हैं।
अब क्यों नहीं आती जाती हैं? कभी बैठे बैठे सब्जी काट रही होती हैं। तो देखिए ये अभी सब्जी काट रही हैं, तो कभी कभी वो बैठे बैठे सब्जी काट रही होती हैं। उनके घुटनों में दर्द रहता है, इसलिए कभी वे अपने घुटनों में तेल मल रही होती हैं। उन्हें नीमा का बहुत इंतज़ार होता है। तो देखिए यहाँ पे दादी उनके घुटनों में दर्द रहता है, तो वो अपने घुटनों में तेल लगा रही हैं और उन्हें नीमा का बहुत इंतज़ार होता है। इंतज़ार मतलब वो नीमा का वेट करती हैं। नीमा रोज़ खाना खाते खाते स्कूल की बातें सुनाती है। दादी भी उससे खूब बातें करती है। शाम को नीमा खेलने जाती है। एक दिन नीमा खेलने के लिए जाने लगी तो दादी बोली, नीमा थोड़ी देर बैठ जा। क्यों? नीमा पलट कर बोली। अब जब वो स्कूल से आती है तो खाना खाते खाते स्कूल की बातें बताती है दादी को। दादी भी उससे खूब बातें करती है। शाम को नीमा खेलने जाती है। जब एक दिन नीमा खेलने के लिए जाने लगी तो दादी ने कहा, थोड़ी देर बैठ जाओ। तो नीमा ने पूछा, क्यों? मेरा समय नहीं कटता, दादी बोली। दादी कहती है कि मेरा टाइम पास नहीं होता। नीमा रुकी, फिर दौड़कर दादी की चप्पलें ले आई और बोली, दादी आप भी मेरे साथ खेलने चलिए। खेलने में समय बहुत जल्दी कटता है। मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। तो देखिए अब नीमा क्या करती है, दौड़कर जाती है, दादी की चप्पलें लाती है और कहती है कि आप भी मेरे साथ खेलने चलिए, क्योंकि खेलने में टाइम जल्दी बीत जाता है। मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ और 10 मिनट में ही जो है 6 बज जाते हैं। आगे है बच्चों, दादी ज़ोर से हंसी, फिर वे दोनों खेल के मैदान की ओर चल पड़े। नीमा की ये बातें सुन के दादी हंसती है और दोनों खेल के मैदान की ओर चल पड़ते हैं। तो ये था आपका चैप्टर बच्चों, और इसको लिखा है शशि सबलोक ने। आगे है बच्चों, बातचीत के लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, नीमा की दादी घर पर क्यों रहती थी? आप इसका उत्तर देंगे, क्योंकि उनके घुटनों में दर्द रहता है और वे बूढ़ी हो चुकी हैं, इसलिए वो अधिकतर टाइम घर पर ही रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैदान में जाकर दादी ने क्या किया होगा? तो आपको बताना है, जब दादी नीमा के साथ मैदान में गई होंगी तो उन्होंने क्या किया होगा? उन्होंने मैदान में बच्चों को खेलते देखा होगा। तो जो बच्चे खेल रहे थे उनको दादी ने खेलते हुए देखा होगा। हो सकता है कुछ लोग दादी को मिले हों जिनसे उन्होंने बात की हो। नेक्स्ट है बच्चों, नीमा कहती है मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है? तो आप इसका उत्तर देंगे, हाँ, हमारे साथ भी ऐसा होता है। जब हम अपना मनपसंद काम करते हैं तो समय जल्दी बीतता है। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, आप स्कूल से घर आकर अपना समय कैसे बिताते हैं? तो ये आपको बताना है। जैसे कि आप पहले क्या करते हैं, तो आप बताएंगे कि मैं स्कूल से आकर हाथ मुंह धोता हूँ, फिर खाना खाता हूँ,
स्कूल की बातें परिवार वालों को बताता हूँ, स्कूल की बातें, या फिर अपनी माँ को बताता हूँ, माँ को बताता हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर स्कूल का काम करता हूँ, स्कूल का कार्य करता हूँ, शाम को स्कूल खेलने चला जाता हूँ और फिर रात का खाना खा के सो जाता हूँ। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों, दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस कहानी में कौन कौन है? तो इस कहानी में 2 ही लोग हैं, नीमा और उसकी दादी। नीमा स्कूल की बातें अपनी दादी को बताती है। आप स्कूल की बातें किसे बताते हैं? मैं अपने स्कूल की बातें अपनी माँ को या अपनी मम्मी को बताता हूँ या बताती हूँ। नेक्स्ट है बच्चों, इस कहानी में नीमा और दादी हैं। न और दै से शुरू होने वाले कुछ शब्दों की सूची बतानी है। जैसे न से और क्या बनेगा? नमक हो सकता है, नल हो सकता है, नाक भी हो सकता है। द से शुरू होने वाला दुकान हो सकता है, दाल हो सकता है, दिन हो सकता है, दर्द हो सकता है। इस तरह से आप इसे कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों शब्दों का खेल। नीचे कुछ वर्ण कुछ मात्राएं दी गई है, इन्हें जोड़कर शब्द बनाइए और कॉपी में लिखिए। ये आपको दे रखे हैं कुछ वर्ण कुछ मात्राएं और ये कुछ पिक्चर दी गई हैं। जैसे ये है आपका ताला, तो इसमें ताला कहाँ बनेगा? आप बनाएंगे त आ ल, ल कहाँ पे है? ल आ, ताला। ये है आपका चना, चना कैसे बनाएंगे? च न आ, चना। ये है चरखा, तो च र ख आ, चरखा। ये है चाबी, च आ ब ई, चाबी। ये आपका हो जाएगा इमारत, ई म आ र त, ये है इमारत। ये आपका हो जाएगा घर, घ र। ये आपका हो जाएगा बस, ब। ये है आपका, इसमें ब कहाँ है? ब स, स है इसमें, ये आपका से हो जाएगा। और ये है नारी, न आ रे ई। इस तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों, कुछ शब्द छूट गए हैं, कुछ अक्षर छूट गए हैं, उन्हें लिखिए। देखिए ये एक आपको दिया गया है। पहले है ए के बाद क्या आता है? आ से आम, आ से आम। फिर क्या है? छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईख, छोटे ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, आई से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत। इस तरह से आप इसे कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है, कहानी में इंतज़ार शब्द आया है। अक्षर के ऊपर लगने वाली बिंदी को अनुस्वार कहते हैं। ये जो बिंदी लगी है बच्चों, इसको अनुस्वार कहते हैं। इंतज़ार में जैसे ई के ऊपर बिंदी लगाई, इंतज़ार हो गया। आइए कुछ अन्य शब्दों को देखते हैं। पहला है शख। अब इसमें अगर हम ऊपर बिंदी लगाते हैं तो क्या बन जाएगा? शंख। और ये है शंख। पतंग, अगर हम बिंदी लगाएंगे पतंग, ये है पतंग। ये है बदर, इसके ऊपर बिंदी लगाएंगे तो क्या बनेगा? बंदर। नेक्स्ट है मदिर, मंदिर बन जाएगा। नेक्स्ट है अगूर, इसके ऊपर बिंदी लगाएंगे तो ये बन जाएगा अंगूर।
सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।